और जो उसके टक्कर में जो हमसे टकराएगा 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन विपक्ष में थे। तब अपनी पार्टी और गठबंधन दल के उम्मीदवारों को जिताने के लिए उन्होंने हर तबके की मांग के लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर इनके वोट से उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो सत्ता में आते ही सबकी मांगों को पूरा कर देंगे। लेकिन उनके वोट से सत्ता में आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 साल से ज्यादा समय हो जाने पर भी कई संगठन के लोगों की मांगे अधूरी रह जाने के कारण अब वो हड़ताल पर उतरने लगे हैं। इस समय ANM, GNM और अन्य नर्सिंग स्टाफ के साथ फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन आदि हड़ताल पर चले गए। हरदौली गांव के लोगों का कहना है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उचित मानदेय नहीं मिलता। इन लोगों ने जी जान लगाकर काम किया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब हेमंत सोरेन को अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए इन लोगों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया। इनका कहना है कि अब तो यह हड़ताल तभी टूटेगी जब इनकी नियमितीकरण मांग पूरी हो जाएगी। हम लोग जो है विगत 16 साल से NRHM के तहत ANM, GNM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन सारे लोग जो हैं टेक्नीशियन हैंड वाले सारे लोग कार्यरत हैं और 16 वर्षों से NRHM के तहत स्वास्थ्य सेवा सुदूर क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। और उसका ये परिणाम है कि आज 16 साल में हमें ये बोलना पड़ रहा है कि 16,000 का वेतन उठा रहे हैं, जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है। 16 साल के वेतन में 16,000 के वेतन में आप हमको बताइए कि लोग खाएगा, लोग अपना इलाज कराएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा एक ही मांग है कि हमें 2000 नियमावली के तर्ज पे विभागीय नियमितीकरण दिए जाए और नियमितीकरण हमारा जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारा आक्रोश का सीमा फूट चुका है और हम सहते सहते अब त्रस्त हो चुके हैं। अब सरकार से मेरा एक गुहार है, हमारे हेमंत सोरेन जी से हमारा ये गुहार है, हमारी ये विनती है कि वो दिनांक 16 को देखा कि हमने उनके आवास को घेरा, दिनांक 17 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और दिनांक 24/1/2023 से आमरण अनशन का कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें अगर किसी की प्राण जाती है, कुछ भी होता है, इसके लिए स्वास्थ्य और सरकार ही जिम्मेवारी होगी। लेकिन इस बार हमारे आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारा स्पेशल कैबिनेट बना के हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे और हम लोग अपना नियमितीकरण लेके फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका समेत जिले के विभिन्न अस्पतालों में इस हड़ताल का बुरा असर पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन वो नाकाफी है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस स्थिति की सूचना सरकार को भेजी गई ताकि सरकार हड़ताल उतरवाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर सके। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई नहीं है, क्योंकि NHM के कर्मचारी हड़ताल में हैं, निश्चित रूप से है। 4 जगह पर हम लोग काम करते हैं, जैसे जिला अस्पताल, CHC, PHC, SWC में हम लोग काम करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमारे पास जो रेगुलर ANM है, आउटसोर्स की ANM है, उनके साइड से हम अपना काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन NHM का बहुत बड़ा विंग है, जिससे हमारा यूमनाइजेशन और HSC में डिलीवरी बाधित हुआ है, निश्चित रूप से बाधित हुआ है। हम अपना काम CHC और PHC लेवल तक ही और जिला अस्पताल लेवल तक ही चला पा रहे हैं। कठिनाई तो हो रही है निश्चित रूप से। सरकार को इस तरह की सूचना भेजी गई कि स्ट्राइक से यहाँ पे दिक्कतदारी हो रही है। हम लोग अपना रिपोर्ट सरकार को भेज रहे हैं, और अब तो सरकार को निर्णय लेना है कि आगे इस पर क्या करना है। आपके स्तर से इसमें कुछ नहीं है? नहीं, मेरे स्तर से नहीं, चूँकि NHM का हड़ताल है, माननीय मुख्यमंत्री से इन कर्मचारी बैठे हुए हैं। ये इन लोगों का डिमांड माननीय मुख्यमंत्री से है कि हमें रेगुलर किया जाए। तो ये स्टेट का मैटर मामला है। ये मेरे पास इसलिए बैठते हैं कि हम लोग मैसेज दे पाएँ सरकार को इनके बारे में। वो हो रहा है, मैसेज भी हम लोग दे देते हैं। जो 20 जिला में हड़ताल चल रहा है, एक जिला में तो है नहीं, ये राज्य में हड़ताल है। माननीय मुख्यमंत्री के पास भी लोग धरना पसार बैठे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 23 या 24 तारीख से आमरण अनशन भी करना है, हम लोग कराची में करना है। इस पर हमारी पैनी निगाहें हम देख रहे हैं। हमारे पास जो ANM स्कूल है, उसमें भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चियाँ जो हैं, उनको भी हम लोग सदर अस्पताल और विभिन्न CHC जो नज़दीक के हैं, उनको भी रजिस्टर वाइज काम देकर
हम लोग अपना काम चला रहे हैं। इस समय झारखंड के विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाली एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल कर्मी हड़ताल पर चले गए। 6 दिनों से चल रही इनकी हड़ताल को लेकर खास करके दुमका के विभिन्न सरकारी अस्पतालों सहित फूलो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। झारखंड में एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ इस समय स्ट्राइक पर चल रहा है और इनके 6 दिनों से चल रहे इस लंबे स्ट्राइक का असर खास करके दुमका के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ यहाँ के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर पड़ रहा है। यहाँ हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो एएनएम, जीएनएम की स्टूडेंट्स हैं उसको लिया गया है, लेकिन इनको पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण सामान्य नर्सिंग व्यवस्था तो किसी प्रकार से चल जाती है, लेकिन जहाँ विशिष्टता की ज़रूरत होती है उसके रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास करके टीकाकरण का काम प्रभावित हो रहा है। सरकार इससे आंखें फेरी हुई है और इन लोगों ने भी मरीजों से आंखें फेर ली है, हड़ताल पर चली गई हैं। अब ऐसे में मरीजों को कौन देखेगा, या तो वक्त ही बताएगा ये हड़ताल कितनी लंबी चलती है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।